छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित वृंदावन हॉल में आज कैट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, अमर परवानी सहित जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर सहित तमाम वरिष्ठ मौजूद रहे। बताते चले कि वन नेशन वन इलेक्शन पर यह संगोष्ठी रखी गई थी, जिसमें तमाम व्यापारियों ने भी हिस्सा लिया। देखिए, इसमें ये कैट ने एक मीटिंग बुलाया है जिसमें संगठन रायपुर से लगभग हमारे 150 जो व्यापारी संगठन है उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं और प्रेस मीडिया से भी कुछ लोग आए हैं और आदरणीय आज मंत्री जी आने वाले हैं और शिवरतन जी हैं और रमेश ठाकुर साहब हैं, ये भी पहुँचने वाले हैं। एक्चुअली जो आज के तारीख में जो चुनाव हो गया है वो पूरा 5 साल वाला हो गया, तो कहीं ना कहीं पे जो एक आर्थिक बोझ देश के ऊपर पड़ रहा है वो, और दूसरा उसके कारण जो काम करने की स्पीड में कहीं कमी आती है। तो इसमें पूरा व्यापारी समाज जो हमारे प्रदेश का है पूरा इसमें एकजुट है और एक समझता है कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। उसी के लिए एक संगोष्ठी है जिसमें जो आए हुए हमारे 150 व्यापारी संगठनों से जो भी प्रतिनिधि हैं वो लोग यहाँ समझने के बाद अपने अपने संगठन में जाके ये चीज़ को ब्रीफ करेंगे और ये बात पूरे छत्तीसगढ़ में जानी चाहिए कि ये जो एक काम हो रहा है बहुत ही अनूठा काम और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है जो देश हित में है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि आज मान लीजिए किसी और राज्य में चुनाव है तो अल्टीमेटली हमारे राज्य से जो प्रमुख लोग हैं जाते हैं तो यहाँ डिसीजन मेकिंग में फ़र्क आता है और जो आचार संहिता वगैरह लगती है उसमें फ़र्क आता है। अभी स्टेट का इलेक्शन है तो आचार संहिता, नगर निगम के इलेक्शन है तो आचार संहिता, लोकसभा चुनाव तो आचार संहिता, उसमें जो पीरियड निकल जाता है वर्किंग के लिए। अभी वन नेशन वन इलेक्शन होने से फ़ायदा क्या है कि एक बार आचार संहिता लगा उतने समय काम बंद है, उसके अलावा बाकी पूरे 4.5 साल सरकार काम करने की स्थिति में है। और हिंदुस्तान का जो 2047 का जो एक विज़न है कि हमको ऑलरेडी हम लोग अभी चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो जो हम आगे पायदान में जाना चाहते हैं इसमें ये सब चीज़ें अगर करते जाएंगे तो आगे बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा पूरे देश की इकोनॉमी में। 100% फ़ायदा होगा। व्यापारी इसमें इसलिए साथ में खड़ा है, जब आचार संहिता लगता है तो मान लीजिए आज बिहार में लग गया तो यहाँ से जिनका माल बिहार जाता है उनको दिक्कत होगी, बिहार में भी जैसे इलेक्शन है बिहार का माल यहाँ आता होगा उनको दिक्कत होगी, छत्तीसगढ़ में रहेगा तो किसी और प्रांत में दिक्कत होगा। तो आप देखेंगे पूरे 5 साल किसी न किसी राज्य में कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहता है। तो इससे वन नेशन वन इलेक्शन में जो व्यापारी है निर्भीक होकर अच्छे से काम कर पाएगा। ये भ्रांतियाँ मेरे ख्याल से तो समूल जो है कोई वजह नहीं दिखता है। बाकी अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा व्यापारी को होता है, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि लगभग 3 महीना एक इलेक्शन होता है तो लगभग 3 महीने जो हैं व्यापार जो है प्रभावित होता है। और एक बार अगर इलेक्शन होता है और 5 साल तक इलेक्शन नहीं होता है तो व्यापार, उद्योग और हर प्रकार की चीज़ें, गतिविधियां जो है बहुत अच्छे गति से जो है बढ़ेगी। और जब गति से बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमी, राज्य की इकोनॉमी, हर इकोनॉमी बढ़ेगी और उससे आप समझ लीजिए जनता को भी फ़ायदा होगा, हर किसी को फ़ायदा होगा। आज जो है राजनीतिक पार्टियां हैं तो अभी भले ही कोई भी कुछ भी बोले, राजनीतिक पार्टियों को भी फ़ायदा होगा क्योंकि वो भी लगातार चुनाव में लगे रहते हैं तो उनको भी काम करने का मौका नहीं मिलता। एक बार चुनाव हुआ तो लगातार वो 5 साल तक काम कर सकेंगे, जिससे उनका भी अपना एक विजन होगा कि क्या गति से काम करना है, क्या लाने हैं, क्या प्रोग्राम सेट करना है, तो सारी चीज़ें होगा जो बहुत बेहतर जाएगा मामला। व्यापारियों की स्थिति साहब जैसे मैंने बताया 3 महीना मोटा मोटी अगर आचार संहिता लगती है डिस्टर्ब होता है। मैं बैंक से पैसा लेके आ रहा हूँ, मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपये किसान को ही देना है धान खरीदी के लिए, किसी और कारण से ला रहा हूँ, घर में शादी है, एक आम जनता भी लेके आता है तो रास्ते में पकड़ा जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें फिर कितनी तकलीफ़ें आती है। जमा करने जाते हैं तो भी वही स्थिति होती है, कोई सामान लेके जा रहे हैं तो आपके भले कागजात रहें, उसको मतलब दूसरी दृष्टि से देखा जाता है। जब आचार संहिता लगती है तो बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होती है और पूरा एक जो चैनल जो है पूरा चैनल डिस्टर्ब हो जाता है। पूरा काम करने का चैनल, चाहे व्यापार का चैनल, चाहे शादी ब्याह का चैनल, हर चैनल डिस्टर्ब होता है। 3 महीने पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सिर्फ चुनाव से संबंधित चीज़ें चलती है, बाकी हर चीज़ जो है आपका जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और सारी चीज़ें रुक जाती हैं। तो जिस प्रकार से आज मैंने चर्चा की, कुछ और लोगों से भी चर्चा करना चाहूँगा। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन
इलेक्शन को लेकर लगातार आप संगोष्ठी रख रहे हैं, व्यापारियों के बीच जाके चर्चा कर रहे हैं, उनका क्या कहना है, वो क्या सजेशन दे रहे हैं? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है 2047 विकसित राष्ट्र में, ये वन नेशन वन इलेक्शन बहुत उसका बेनिफिट रहेगा, क्योंकि 5 साल कभी ना कभी ये सब इलेक्शन का अड़चन चलते रहती है। वो क्लियर हो जाने के बाद 5 साल पूरा हर राजनीतिक पार्टी जो रहेगी उसको विकसित विकास की ओर ध्यान देगी। इससे व्यापार बढ़ेगा, व्यापारी भी खुश होंगे और देश भी उल्लास की ओर जाएगा। मार्केट का स्तर कहाँ देखते हैं? मार्केट का स्तर कहाँ देखते हैं? निश्चित रूप से मार्केट का स्तर, जब व्यापारी व्यापार करेगा तो निश्चित रूप से मार्केट ग्रो करेगा। और आज जो हम 4th उसमें आए हैं अपन इकोनॉमिक, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जो विज़न है 3rd में जाने का, फिर 2nd में जाने का, ये निश्चित रूप से आगे जाके 2047 तक पूरा होगा। निश्चित रूप से जब देश को फायदा है, व्यापारी को फायदा, व्यापारी तो हर जगह जहाँ बिना इंटरप्शन के जो व्यापार होगा वो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा। और ये हर बार चुनाव में इंटरप्शन, बाधाएं आती है और कई चीज़ें रुक जाती है, वो व्यापार में बहुत दिक्कत देती है।